कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है दलित संवाद कार्यक्रम। आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में दलित संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है दलित संवाद कार्यक्रम। उक्त बातें ओम प्रकाश यादव पीसीसी सदस्य एवं ओबीसी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ में कही। उन्होंने कहा कि जिसमें प्रत्येक दलित बस्तियों में जा करके पढ़े लिखे नौजवान लोगों से एवं उसे क्षेत्र के वर्ग से यह जाने का प्रयास हो रहा है कि उनकी प्रमुख मांगे भारत सरकार से क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो शिक्षित समाज के लोग हैं उनकी प्रमुख मांगे हैं, जैसे जातिगत जनगणना करना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, बेरोजगारी से निजात दिलाना और देश की एकता और अखंडता को रखते हुए संविधान की रक्षा करना। यह दलित बस्तियों में मुख्य रूप से उभर कर बातें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज भारत सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। संविधान की जो धाराएं देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती है, उसके साथ जो छेड़छाड़ का प्रयास चल रहा है, उसके विपरीत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस अभियान के माध्यम से यह जानने का पूरा प्रयास किया है कि जनता चाहती क्या है, और इसके माध्यम से हम एक संदेश भी देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, संविधान के माध्यम से उनके आरक्षण की रक्षा करते हुए देवी कुचले समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो व्यवस्था है वह एकमात्र व्यवस्था हो सकती है। शिक्षा को प्रोत्साहित करके हम यह चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश में गरीबों को अच्छी से अच्छी निःशुल्क शिक्षा देने का काम करे। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की खास रिपोर्ट। परिचय दीजिए। ओम प्रकाश यादव पीसीसी सदस्य ओबीसी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। सर, दलित संवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में दलित संवाद के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दलित बस्तियों में जा कर के पढ़े लिखे नौजवान लोगों से और उस क्षेत्र के शिक्षित वर्ग से यह जानने का प्रयास हो रहा है कि उनकी प्रमुख मांगे भारत सरकार से क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो शिक्षित समाज के लोग हैं उनकी प्रमुख मांगे हैं, जैसे जातिगत जनगणना कराना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, बेरोजगारी से निजात दिलाना और देश में एकता और अखंडता को कायम रखते हुए संविधान की रक्षा करना। ये दलित बस्तियों से मुख्य रूप से उभर कर के बातें आ रही। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज भारत सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की जो धाराएं देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करने का जो प्रयास चल रहा है, इसके विपरीत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस अभियान के माध्यम से यह जानने का पूरा प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश की जनता चाहती क्या है, और इसके माध्यम से हम ये एक संदेश भी देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, संविधान के माध्यम से उनके आरक्षण की रक्षा करते हुए दबे कुचले समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो व्यवस्था है, वो एकमात्र व्यवस्था हो सकती है शिक्षा। शिक्षा को प्रोत्साहित करके हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश में गरीबों के लिए अच्छी से अच्छी निःशुल्क शिक्षा देने का काम करे। स्वास्थ्य के लिए अच्छे से अच्छे प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम करे और नौकरियों का सृजन करे। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, देश की सरकार इस देश से सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है, और दूसरे तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम देश के 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी प्रदान कर रहे हैं, जबकि
जब आप सरकारी संस्थाओं को मिटा रहे हो, बेच रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो आप नौकरी किस जगह देना चाहते हो? क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से दलित बस्तियों में कांग्रेस के इन मांग पत्रों पे लोगों का झुकाव है, इससे देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से देश का नागरिक इस सरकार से भयभीत है कि संविधान खतरे में है। लोकतंत्र